इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते सर। बहुत ही दिन के बाद आज काम लगा है ना सर। तो हमें भी इंतजार रहता है आप जैसे श्रोताओं का जो बड़ी मेहनत से फोन लगाते हैं और इंतजार करते हैं। नाम क्या है आपका? जी चंचल नाम है। चंचल, प्रयागराज से। हमारी आपसे पहले बात हुई है एक आध बार। जी सर। आपकी आवाज बता रही है कि हमारा आपका राब्ता है पहले का। जी साल भर पहले बात हुई थी। तो अभी कैसे हैं? साल भर में क्या क्या किया? सर पहले तो हर 2 महीने पे कॉल किए हैं जी। और उसके साथ साथ अपने घर का ख्याल, बच्चे का ख्याल। जी बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। और फोन कॉल और प्रोग्राम सुनना ये तो साथ में चलते रहता है। सर रेडियो तो मेरे यहाँ सारा दिन चलता है। विविध भारती। जी। और खासतौर से क्या क्या प्रोग्राम सुनती हैं? और इतने दिन मेहनत की आपने और फोन साल भर बाद लगा है। सर हाँ, सुबह 9:30 बजे आता है प्रोग्राम। मतलब कि वो सर उनका नाम हम इतने खुशी हैं कि मेरा नाम भी 9:30 बजे आता है। जाने उनकी यादों 10 बजे यादें उनकी 10 बजे आता है। उससे पहले सीधे नाम अभी भी याद नहीं आ रहा है। आप अच्छा बोलती हैं, आपको लगता है कि सुनते ही रहें, इतनी अच्छी आवाज है आपकी। सर ऐसा तो नहीं है। नहीं, सच में हम कह रहे हैं। हंसने पे नहीं जाना है कि हंसना माने ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। जी सर, थैंक यू। यानी विश्वास कर लिया आपने। जी। अब बताएं कि क्या हॉबीज हैं आपकी, या फिर बच्चों की देख रेख, घर परिवार के अलावा समय नहीं मिलता और रेडियो चलता रहता है? हॉबी तो सबसे पहले यही है कि गाना सुनना बहुत ही पसंद करते हैं और थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं। हाँ, तो वो जो थोड़ा बहुत है उसका आपको नमूना यानी सैंपल पेश करना है। अगर भीड़ भाड़ न हो और आप हमें कुछ सुना सकें तो आपकी आवाज हमारे श्रोता सुनना पसंद करेंगे। जरूर सर। रिमझिम गिरे सुलग जाए, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसे ये अगन, झुम गिरे। सच में अच्छा गाती हैं। चंचल आपने नाम बताया अपना? जी सर। आवाज अच्छी है। कभी अच्छा स्कूल कॉलेज में जब आप पढ़ती होंगी तो प्रोग्राम में भाग लेती होंगी? जी सर। और प्रॉपर सीखा तो नहीं है ना? नहीं सर, सीखे नहीं है। रेडियो में गाना बहुत चाहते थे, पर बात भी किए थे, पर सर ने बोला कि ये फिल्मी गाने आप नहीं गा सकते। हाँ, हम लोग के यहाँ दरअसल सुगम संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत ये सब होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सर ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। उसके साथ साथ इन सब गानों का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो फिल्मी गाना ज्यादा सुने हैं तो थोड़ा उनका मतलब ऐसे ही घर में गाते गाते थोड़ा रियाज। हाँ, ये है कि चलिए इस तरह के जब प्रोग्राम में फोन इन वगैरह में जब फोन लग जाता है तब आपको अपनी आवाज का जो दिखाने का अवसर, प्रतिभा मिल जाता है। मेरे लिए इतना ही बहुत है सर। जी। और यूं ही साथ जुड़े रहे आपका हमारे प्रोग्राम में। अब कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? आपकी सजन सावन में। ये फिल्म है चुपके चुपके क्या? ठीक है। हाँ, आपके सजन सावन में चुपके चुपके फिल्म का ही गीत है। सचिन देव बर्मन संगीतकार हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं। गीत आपको सुनवा रहे हैं चंचल जी। बहुत अच्छा लगा। यूं ही आप चंचल रहें, खुश रहें और कार्यक्रमों से जुड़े रहें। नमस्कार। आपके सजन सावन में, आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में।
सजन सावन में इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा, इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा, इस तरह हम देंगे भला दुनिया को धोखा। रात भर जगाएगी मस्त मस्त पवन, मस्त मस्त पवन, सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। इश्श, अब के सजन सावन में तेरे मेरे प्यार का ये साल बुरा होगा। अरे तेरे मेरे प्यार का ये साल बुरा होगा, जब बाहर आएगी तो हाल बुरा होगा। हाथ लगाएगा ये फूलों भरा चमन, फूलों भरा चमन, सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। अब के सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी, नजर मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते। सर, हम्म, नमस्कार। नमस्कार। जय काशी विश्वनाथ। जय काशी विश्वनाथ। नाम बताइए अपना और गाड़ी पटरी पे आ गए। शुरुआत में तो लगा कि हम लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं और लेकिन मामला नहीं बन रहा। थोड़ी सी फोन लाइन में भी खराबी आती है और थोड़ी सी जैसे दोनों ओर ये रहता है कि बातचीत सही तरीके से शुरू हो जाए। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि मेरा कॉल लग गया आज। हाँ, जय बाबा विश्वनाथ की कृपा से। मैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, राजनगर मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया कुशेश्वर जी, आपसे बातचीत हमारी है पहले से, ऐसा लग रहा है। नहीं, पहली बार है, पत्र के माध्यम से तो है। जी जी, यानी आप मेल या पत्र आपके आते हैं। जी जी। क्योंकि आपका नाम सुना हुआ लग रहा है। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, 76 साल हूँ। जी जी, वही हमने कहा कि हमें लग रहा आपकी आवाज भी सुनी हुई लग रही और आपकी बातें भी, और मधुबनी से आप का नाम हमने सुना है पहले भी प्रोग्राम वगैरह में। मैं हाल ही में गया था, फरवरी में भी तीसरी बार गया था काशी विश्वनाथ का दर्शन करने। जी बहुत बढ़िया। हाँ, तो अरुण कुमार गर्ग जी से भी बातचीत हुई वीडियो कॉल पे। यानी आप आकाशवाणी के विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं। जी जी सर, मैं 1968 से सुनी है, जब क्लास 8 में मैं पढ़ रहा था, तभी से मैं रेडियो पे। जी जी, और वो समय तो हम लोगों ने दुनिया देखी ही नहीं थी, उस समय की बात है। लेकिन रेडियो में हम लोग के देखते देखते भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। एक वक्त था जब 80 के दशक में टेलीविजन जैसी कोई चीज ही नहीं थी और हम लोग घर से स्कूल कॉलेज जाते हुए कमेंट्री पर ही क्रिकेट का आनंद लिया करते थे, पूछते पूछते दुकानों में। और चेहरे या फिर अखबार और पत्र पत्रिकाएं भी उतनी नहीं थी, लोग पहचान नहीं पाते थे कि खिलाड़ी कौन है और बोलने वाला कौन है। लेकिन अब जमाना इंटरनेट का आ गया, हर कोई हर किसी को देख पा रहा है, सुन पा रहा है। पहले हम लोग कमेंट्री देखते थे, रेडियो पर सुनते थे। जी अब जी। इसके बाद
बाद है टीवी पर आने लगा, फिर मोबाइल पर आने लगा। जी जी जी, हर चीज आज के समय में तो हाथ में, मुट्ठी में, यानी मोबाइल में सिमट कर रह गई है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आकाशवाणी से मिलता हूँ और वहाँ के लिसनर से मैं मिलता हूँ। जी जी, और मैं अपना भी शेयर करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातें करके। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? मेरा गाना है, फर्ज का गाना है, हम तो तेरे आशिक है, सदियों पुराने। जी जी जी, मैं कुछ अपने दोस्तों का नाम ले सकता हूँ? जी बताएं। ये आजन कुमार सिंह जी है वाराणसी के, जी मुश्ताक सुलेमानी साहब है, वंदना सिंह है, अरुण कुमार मालवी तो ये सभी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं। मुश्ताक जी से तो एक अरसे हो गए बात नहीं हुई, लेकिन हमारे बड़े वरिष्ठतम हमारे श्रोता हैं मुश्ताक सुलेमानी। और बाकी श्रोताओं का भी आपने जिक्र किया, ये सब भी हमारे कई दशक से आकाशवाणी वाराणसी केंद्र के श्रोता हैं। इनके पिताजी पहले थे भुवन प्रसाद मालवीय जी, थे। जी जी, तो अब गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है फर्ज। अच्छा लगा आपसे बातें करके, नमस्कार। बात हुई कि आपने मेरा कॉल उठाया। जी नमस्कार, शुक्रिया। सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। आई है यूं प्यार पे जवानियां, अरमा दिल में है, दिल मुश्किल में है, जाने तमन्ना। तेरे इसी प्यार की कहानियां हर महफिल में है, सबके दिल में है, जाने तमन्ना। छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, चाहे तो माने चाहे ना माने, चाहे तो माने चाहे ना माने। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। सोचो मोहब्बत में कभी हाथ से दामन छूटे तो, दो दिल रूठे तो फिर क्या हो। ऐसा ना हो काश कभी प्यार में वादे टूटे तो, दो दिल रूठे तो फिर क्या हो। हम तो
तो चले आए सनम तुझको मनाने, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम भी जमाने से है तेरे दीवाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। मस्त निगाहों से इस दिल को मस्त बनाए जा और पिलाए जा प्यार के सागर। दिल पे बड़े शौक से सितमगर ठेस लगाए जा, तीर चलाए जा याद रहे पर। तीर कभी बन जाते हैं खुद निशाने, तीर कभी बन जाते हैं खुद निशाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम भी जमाने से है तेरे दीवाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं परमेश्वर शिंदे बात कर रहा हूँ, ग्राम आनंदगांव, जिला जालना, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर जी। परमेश्वर शिंदे जी, हाँ जी परमेश्वर शिंदे। स्वागत है प्रोग्राम में आपका। तो आपके यहाँ जालना में मौसम कैसा है अभी? हमारे यहाँ बारिश शुरू नहीं हुई है सर जी। हमारे जालना में अभी मौसम तो अभी बिल्कुल साफ है। अभी तो कई गाँव में रात में बारिश हुई थी और कई गाँव में नहीं हुई थी। जी जी जी। तो हमारे यहाँ तो सोयाबीन की बुआई, कपास की बुआई होने वाली है। हाँ जी। वो इलाका है जहाँ उधर में कपास, सोयाबीन, इस तरह की नकदी और बड़ी मकबूल फसलें होती हैं। तो जी, और उधर के ही उत्पाद हम लोग के यहाँ सोयाबीन के तमाम चीज, अब तो सोयाबीन के तेल, रिफाइंड ऑयल और उसके जो चंक्स होते हैं, बढ़िया होती हैं, वो पूरे देश दुनिया में मशहूर हो गई हैं। एक समय ये सोयाबीन हम लोगों ने देखा है बचपन में शुरू होते हुए। हाँ हाँ सर। अभी हमारे जिले में अभी तो मौसम्बी का अभी तो उत्पन्न भी ज्यादा होता है, अभी रेशम का भी होता है, हम लोग कोस बनाते हैं। और रेडियो से जुड़ाव कितना पुराना है आपका? सर जी मेरा रेडियो का पुराना तो बहुत पुराना है। अभी 1984 से हम रेडियो सुनते हैं। अभी तो पहले तो अभी तो रेडियो तो सुनते हैं, अभी तो मोबाइल ऐप से आया तो हम दूर दूर से केंद्र सुनते हैं। जी जी। और आज इस केंद्र से किस गाने की फरमाइश आपने करनी है? सर जी आज फरमाइश है, फिल्म का नाम है सलामी। मिले तुमसे बिछड़ के। जी बिल्कुल, अलका याग्निक, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। कुछ और आप कह रहे थे? ये गीत सुनना जी। तो गीत जी, ये गीत सुनने के लिए हमारे परिवार के लोग हैं सर जी। जी। कावेरी शिंदे है, प्रहलाद शिंदे है, वैष्णवी शिंदे और स्वाति शिंदे है सर। गीत आप सबको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
सहे हंस के तुम्हारे गम, सहे हंस के तुम्हारे गम, मेरे साजन दुआ करना, मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना। रात में हम दिल थाम के रोया करते हैं, यादों की सुलगती रात में हम दिल थाम के रोया करते हैं, बड़ी हसरत से तस्वीर तेरी अश्कों से भिगोया करते हैं, अश्कों से भिगोया करते हैं। उल्फत की हो नजरे करम, मेरी जानम दुआ करना, उल्फत की हो नजरे करम, मेरी जानम दुआ करना। उल्फत की हो नजरे करम, मेरी जानम दुआ करना। कभी प्यार न हो ये कम, मेरी हमदम दुआ करना। आए प्यार का फिर मौसम, मेरे साजन दुआ करना। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फरमाइश, इस खान अम्बे वाली फूली नगर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। जी अम्बेवाली महाराष्ट्र के हमारे आप बड़े रईस जी नियमित श्रोता हैं और इस मामले में भी आप रईस हैं कि आपका फोन लग भी जाता है, वरना बहुत सारे श्रोताओं के हाथ में तो शिकायत ही रहती है। आखिरी कॉल होगा मेरे ख्याल से। अब बस एक दो और हैं बस। हाँ तो लेकिन ये कि इतने समय से आप प्रयास करते हैं तो श्रोताओं को ये समझना है कि अगर लगातार प्रयास 2-4 मिनट के अंतर पे किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। और कहते हैं आप लोग? हम लोग अच्छे से, आप जैसे श्रोताओं का साथ बना रहता है तो आत्मविश्वास भी बना रहता है।
पिछले हफ्ते ही बोला था मैंने, सर बारिश हो रही है, आज भी बारिश हो रही है। और हम लोगों को तो इंतजार है, उम्मीद है ये प्रोग्राम जब प्रसारित होगा तब तक तो बारिश हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह जरूर होगी। और बताएं, रेडियो से तो आपका जुड़ाव पुराना है। जी जी। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? हाँ, तो आया सावन झुमके का टाइटल सॉन्ग सुनाइए। जी, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी हैं। तो गीत सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार रेस। बदरा बदरा छाए के झूले पड़ गए, हाय के मेले लग गए, मच गई धूम रे, आया सावन ओ झूम के, आया सावन झूम के। नजर की डोरी तू लुक छुप के गोरी, गजरा गजरा हाय बड़ी बिखरा जाए मेरा गजरा, मच गई धूम रे, आया सावन किसको किसकी याद आई के चली पुरवाई, जाने किसको किसकी याद आई के चली पुरवाई, जाने किस बिरहन का मन तरसा के पानी बरसा, कंगना लौट
लौट के आए रे परदेश विदेश वासे घूम के आया सावन झूम के आया सावन झूम के। घटाओं की टोली के तेरी है डोली कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। बोल रहे थे हम सर सासाराम से बोल। सासाराम से हमारे कौन से श्रोता हैं? सर अविनाश कुमार, आपसे बात हुई है? अविनाश कुमार जी, हाँ हमसे बात हुई, वो महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी आवाज अच्छी रिकॉर्डिंग हो ताकि आप और श्रोता सुने तो उन्हें अच्छा लगे। हाँ सर। तो अविनाश जी हाँ सर, अभी तो आ रही है क्या? अभी ठीक ठाक है, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, इधर तो गर्मी है, अब तो बारिश सारी हल्का फुल्का लग रहा है। हाँ, यानी सासाराम और बनारस का मौसम लगभग एक सा है और बारिश का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पे भी वही बात। जी जी, और आपका तो कुछ कामकाज अलग तरह का है? हाँ सर, तैयारी चल रहा है। जी जी, और तैयारी में रेडियो का साथ रहता होगा क्योंकि हमारे यहाँ से जो समाचार वगैरह हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, वो काम आती हैं। हाँ सर, वो भी है, और आपका सर ये हेलो फरमाइश सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, मनोरंजन भी जरूरी है जीवन में। जितनी भी पढ़ाई लिखाई की जाए उसके साथ थोड़ा सा परिवर्तन के लिए इसका साथ बना रहे, और रेडियो तो बड़ा उपयोगी है तैयारियों में भी। कौन सा गीत आज सुनवाए अविनाश जी आपको? फिल्म चाहत का है, दिल की तन्हाई पर आवाज बना लेते हैं। श्याम सुरिंदर का संगीत है और जमीर काजमी ने गीत के बोल लिखे हैं। दिल की तन्हाई को कुमार सानू की आवाज है, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।
दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। हाँ गा लेते हैं। हाँ गा लेते हैं। आपके शहर में हम लेके वफा आए हैं। मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं। मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं। हो जो भी भाता है, उसे अपना बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। हाँ गा लेते हैं। हाँ गा लेते हैं। हे हे ला 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 ला। हा 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 हा। हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है इसी का कल मोहब्बत नाम हो जाए। हुस्न वालों में ये मशहूर है आदत अपनी। हर किसी से कहाँ मिलती है तबीयत अपनी। हर किसी से कहाँ मिलती है तबीयत अपनी। हो प्यार मिलता है, प्यार मिलता है जहाँ सर को झुका लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। हाँ गा लेते हैं।
भगा लेते हैं। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर जी। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर जी, पहली बार बात कर रहा हूँ आपसे। सादुल शहर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ बात कर रहा हूँ। हाँ, रामकुमार रेवाड़ जी, आपके नाम तो आते हैं, बहुत पुराना ताल्लुक है आपका कार्यक्रमों के सिलसिले में, लेकिन बातचीत आपने पहली बार की है। जी सर, यानी अरसे से प्रयास कर रहे हैं, अभी प्रेरणा मिली आपको कहीं से? बिल्कुल, प्रेरणा सोशल मीडिया से मिली है कि आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत प्यार बांटते हो श्रोताओं से। जी जी, ये तो आप लोगों का इनायत है, आप लोगों का लगाव है, और खासतौर से रेडियो जो माध्यम है ये तो प्यार बांटने का ही काम करता है वर्षों से। सर, रेडियो तो हमारी रूह की खुराक है। बचपन से लेके अभी तक लगभग 50 साल क्रॉस हो चुका है रेडियो के साथ जुड़े हुए। वाह। और रेडियो के बगैर तो जीवन अधूरा सा लगता है। जी जी, हालांकि इन दिनों बड़े परिवर्तन आए हैं और पहले की तरह के ब्रॉडकास्टर या वो चीजें थोड़ी सी समय के साथ साथ समाज के हर इलाके की तरह इस फील्ड में भी परिवर्तन आया है। लेकिन रेडियो से जो आप जैसे पुराने श्रोता हैं या हमारी पीढ़ी, जो हम लोग रेडियो सुनते सुनते ही बड़े हुए, दूसरे माध्यम नहीं थे, तो इस माध्यम को लेकर के हम लोग का लगाव, हम लोग की चाहत दूसरे तरह की है। सर बिल्कुल, ये बात तो आपकी वाजिब है, लेकिन रेडियो से बढ़िया मैं कोई चीज मानता नहीं हूँ। रेडियो हमारा गुरु है, रेडियो हमारी प्रेरणा है। जी जी, और जो भी लोग हमारे बीच हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि रेडियो की ये जो संस्कृति है और इसकी परंपरा है उसका निर्वाह हो, क्योंकि लाखों की तादाद में देश दुनिया में श्रोता हैं जो आकाशवाणी और विविध भारती को उसी शिद्दत के साथ, उसी लगाव के साथ सुनते हैं जैसा वर्षों पहले सुनते थे। बिल्कुल सर, एक छोटा सा ये सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी आवाज भी बहुत मीठी है और आपके साथ जो श्रोता जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी युवा पीढ़ी को भी रेडियो के साथ जुड़ाव जरूरी हो गया है। जी बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं, और आपने अच्छी बात उठाई कि देखिए, हम सब बोलने के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, देश दुनिया की खबरों के बारे में, रेडियो वो माध्यम है जहां आपको कुछ आप कर रहे हैं, घर के कामकाज और कुछ भी दैनंदिन दिनचर्या कर रहे हैं, रेडियो अगर चालू है तो उसमें आपको सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, ज्ञान विचार की बातें अपने आप मिलते रहती हैं। बिल्कुल सर, रेडियो तो एक ऐसी खुराक है, जैसे हम भोजन करते हैं, देसी भोजन करते हैं घर का। जी जी, वो चीज है, हमें अच्छी सीख मिलती है, अच्छी प्रेरणा मिलती है रेडियो से, तो रेडियो सुनना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल, परिवार पहली पाठशाला है, तो उस पाठशाला का एक बड़ा अभिन्न हिस्सा ये रेडियो है, जो घर में अगर बजते रहे तो पीढ़ियां अपने आप बहुत सारी चीजें सीखती चली जाती हैं। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? सर, फिल्म का नाम है हमराज, तुम मगर साथ देने का वादा करो। जी बिल्कुल, फिल्म का गीत है ये, बहुत ही खूबसूरत गीत है, महेंद्र कपूर जी की आवाज में। और ये बड़ा मशहूर गीत है, और रवि का संगीत, साहिल लुधियानवी बड़े मशहूर शायर हुए और उन्होंने एक से एक गाने दिए, उनके ही बोल हैं, और बड़ा हिम्मत जुटाने वाला है। और हम तो यही कहेंगे कि हमारा आपका साथ यूं ही बना रहे। फिर आपसे बातें होंगी तो और भी विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया। शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि आप जो श्रोताओं के साथ जुड़ाव रखते हैं, बहुत ही प्यार बांटते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे एक श्रोता है सर, बहुत पुराने श्रोता है, सतीश श्रीवास्तव जी, राजस्थान से। जी जी, वो भी आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको भी ये गीत उनके नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ। और मेरी वाइफ चंद्रकला रेवाड़ जी भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उनके नाम भी ये डेडिकेट करना चाहता हूँ। जी, तुम अगर साथ देने का वादा करो, हमारा आपका साथ यूं ही बना रहे। हमराज फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम मगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें
देख कर गीत गाता रहूं। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, खंडिया गेट कॉलोनी, जिला रामपुर से। बहुत बढ़िया। हर बार जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो रामपुर की आवाज किसी न किसी हमारे श्रोता के जरिए हम तक पहुंच जाती है। ये बनारस और रामपुर का जो लगाव है ये यूं ही बना रहे, हम तो यही चाहते हैं। जी सर बिल्कुल, क्योंकि आपके केंद्र के प्रोग्राम सभी सुनता रहता हूँ मोबाइल ऐप के जरिए और काफी अच्छे लगते हैं। जी, हमें भी खुशी होती है कि आप जैसे श्रोता लगातार वर्षों से हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। और रामपुर में तो बारिश की आमद हो चुकी होगी। सर हाँ, कल भी बारिश हुई थी और इस समय मैं बात कर रहा हूँ आज से, अब भी बारिश गिर रही है। बारिश होती है शुरुआत में खास तौर से तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को तो इंतजार है, हमारे इस इलाके में अभी बारिश शुरू नहीं हुई है। जी, और कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? जी प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैं, सारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं और जो व्हाट्सएप पे आधारित प्रोग्राम आता है सर वो भी काफी अच्छा लगता है और हमारे व्हाट्सएप मैसेज भी शामिल होते हैं तो सर काफी अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। अब तो हमारे यहाँ जो वो एफएम विविध भारती पर प्रोग्राम है, आकाशवाणी वाराणसी का जो विविध भारती चैनल है, उस पर सुबह और शाम आपको ऐसे प्रोग्राम हैं वाराणसी वाइब्स और बनारस बीट्स की तरह से, जिसमें आप अपने विचार रख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सभी कार्यक्रमों से श्रोता हमारे जुड़े रहें और पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें। और आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? जी मैं गीत सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है जान और इसमें गीत के बोले जान गई दिल आया शीशा पत्थर से टकराया। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जान गई दिल आया शीशा पत्थर से टकराया, जान गई दिल आया शीशा पत्थर से टकराया, शीशा टूट गया, शीशा टूट गया, जान गई दिल आया शीशा पत्थर से टकराया, शीशा टूट गया, शीशा टूट गया। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आप इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं अगर अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप बुधवार को सुबह में 10:10 से 10:50 तक फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 222-1052 यानी 221052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। कभी कभी 52 नंबर पर तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आती है तो आप 222-1050 पर भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक जो हमारा नंबर है वो 222-1052 है। तो दोनों ही नंबर नोट रखें और जिसमें भी आपका फोन लग जाए, हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ हैं। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है बुधवार को, उसका प्रसारण शनिवार को 11 से 12 बजे तक और रविवार को दिन में 12 से 1 बजे के बीच होती है। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को। नमस्कार, शुक्रिया। दुख पाया शीशा पत्थर से टकराया, पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया। जान गई दिल आया,
सिसक सिसक के यूं हम रोए, लगता है फिर भी कम रोए। सिसक सिसक के यूं हम रोए, लगता है फिर भी कम रोए। याद मुझे तू आया, मेरे हाथ से तेरा दामन साजन छूट गया, साजन छूट गया। प्यार किया दुख पाया, शीशा पत्थर से टकराया, पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया। जान गई दिल आया। दर्द के मारे कम नहीं मिलते, इतने किसी को गम नहीं मिलते। दर्द के मारे कम नहीं मिलते, इतने किसी को गम नहीं मिलते। दर्द ने दिल तड़पाया, मैंने रूठा यार मनाया, तो रब रूठ गया, तो रब रूठ गया। प्यार किया दुख पाया, शीशा पत्थर से टकराया, पत्थर टूट गया, पत्थर